जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे से हैं और आप सभी अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर चुके हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सर कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट को लेके हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो भी हमारे पास में गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सर, इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर, टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप एसएससी सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टाइम ही यहाँ पे क्या होता है सर, बिल्कुल बॉस होता है ना। क्योंकि टाइम अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं सर, बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो हमारे पास गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें जैसे एसएससी सीजीएल को लेके अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे का हमारा पेपर है। 36 टोटल यहाँ पे 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। तो पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें मात्र 36 सेकंड मिलता है। अब टाइम का लिमिटेशन है हमारे पास में, टाइम तो यहाँ पे हमारे पास में पर्याप्त है नहीं कि हम आराम से क्वेश्चंस को कर पाएं। हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए कुछ हम बात करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहली स्टेप हमारे पास जो निकल के आती है, तो पहली स्टेप हमारे पास होती है सर कि हमें सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को क्या करना होगा, समझना होगा। अगर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हम अच्छे से समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर क्वेश्चन का टाइमिंग क्या है, एक्चुअल में हमें कट ऑफ कितना क्रॉस करना है, कि लगभग हमें कितना परसेंट स्कोर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को डिवाइड करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्स की हम बात करते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल को लेके बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट का टाइम है। ऐसे ही आईबीपीएस पीओ में बात करेंगे, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है। एनटीपीसी में बात करें सर, 100 क्वेश्चन है लेकिन टाइम 90 मिनट का हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो अब आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, मिल जाएगी पूरी जानकारी कि कितना यहाँ पे टाइम हमें लगता है। सेकंड स्टेप की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिएगा, सेकंड स्टेप हमारे पास में आता है सर कि सेक्शन वाइज हमें टाइम डिवीजन करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज इसका मतलब हमारे पास में जो पेपर में 3 से 4 पोर्शन निकल के आते हैं हर एक एग्जाम में, उनके लिए हमें एक इंडिविजुअल टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैथ्स हमने टाइम डिवीजन नहीं किया और मैथ्स को हम 1 घंटे के पेपर में 40 मिनट हमने मैथ्स में लगा दी। तो रीजनिंग आसान थी, जीएस आसान था, इंग्लिश आसान थी, हिंदी आसान थी, वो हम कर ही नहीं पाए। तो ऐसे एक ही सब्जेक्ट के लिए भी पर्टिकुलर हमारे पास में ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ टाइम डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में अगर हम बात करें तो टाइम हमारे पास मात्र है भाई 1 घंटे का। क्वेश्चन हमें करने कितने हैं, 100। तो देखिएगा, हम कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे कि रीजनिंग हमारा 15 मिनट में खत्म करना है हमें। 15 मिनट हमारे सामने वहां पे काउंटर घड़ी चलेगी, हमें उसको देखते हुए इसको 15 मिनट यहाँ पे काउंट कर लेने। 15 मिनट में रीजनिंग खत्म होनी चाहिए। इतने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे। जो हो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड पोर्शन जैसे जीके के लिए बात करते हैं तो 10 मिनट सफिशिएंट होगा सर। यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो एग्जैक्ट आपको याद हुआ होगा तो वही आपसे बनेगा, अन्यथा इसमें तो देखिए कहीं भी किसी तरीके का लॉजिक लगाना, गैस लगाने का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। मैथ्स आपके लिए 20 मिनट सफिशिएंट रहेगा 25 क्वेश्चन करने के लिए। इतने में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाए वो करेंगे, और लास्ट 15 मिनट आपको देने हैं इंग्लिश के लिए। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगले पार्ट में अगर हम चलें कि टाइम मैनेजमेंट करने का, टाइम को मैनेज करने का सबसे सटीक तरीका अगर हम कहें तो हमें एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे सर, तो डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। इससे आपका क्या होगा, एक टाइम तक आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन बनेगा कि 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल आप उसी चीज़ पे फोकस रहेंगे, फोकस आपका डेवलप हो जाएगा। एग्जाम जब आप दें तो कोशिश करें कि आप सिस्टम पे एग्जाम का टेस्ट दें, मॉक टेस्ट आप सिस्टम पे लगाएं। उससे क्या होगा, आपको रियल एग्जाम जैसा फील आएगा, है ना।
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप टेस्ट दें तो टेस्ट के बाद आप एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपने किस पोर्शन में ज़्यादा टाइम दे दिया, किस में आपको कम टाइम देना था, किस प्रकार के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जब आप पेपर को लगाएं या मॉक टेस्ट जब आप लगाएं तो 1 से 2 मिनट का आपको क्या करना है, टाइम थोड़ा सा कम रखना है। जैसे 1 घंटे का पेपर है तो आपको कोशिश करना है आप 58 मिनट में उसको कंप्लीट कर पाएं। तो 1 से 2 मिनट आपके पास क्या रहेगा, बफर के लिए बचा रहेगा, टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में होता है, जिसे हम कहते हैं सर स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन में देखिए हमें क्या करना है कि जब हम पेपर को करने जाएं, जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे, तो सबसे पहले हमें ईजीएस्ट पोर्शन को लेके काम करना है। ईजीएस्ट पोर्शन मीन्स जैसे अगर हमारे पास रीजनिंग का पोर्शन आता है, जीएस का पोर्शन आता है, जो कि डायरेक्ट तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहला तो हमें स्मार्ट क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जो बिल्कुल ईजी पड़े आपके लिए, जिनको आप बेहद आसानी से बना पाएं, उन्हें आपको पहले करना है। टफ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बिल्कुल मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो भी चीज़ अटेम्प्ट करें उसे हमें 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। और एक बोनस टिप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कभी भी जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं, तो अपना गैस ना करें यहाँ पे, है ना। इसका मतलब कि आप अपने अनुसार आंसर्स ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, जिसे हम कह सकते हैं कि आपने गैस किया कि हाँ भाई 2 में से ये हो सकता है। ये हो सकता है वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको लेकर जाती है, तो इससे आपको बचना है। अगला पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा सर स्पीड और एक्यूरेसी पे। अब देखिए जब आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देखते हैं तो इसमें आपको शॉर्टकट्स काफ़ी याद रखने होंगे, जैसे स्क्वायर्स आपको याद रखना है, क्यूब्स आपको याद रखना है, पाइथागोरस के ट्रिपलेट आपको याद रखना है। तो मल्टीपल टाइप का जो डेटा है, कुछ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो आपको याद रखने पड़ती है। रीजनिंग में ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं है, बट अगर रीजनिंग में प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस अगर होगी तो क्वेश्चंस आपके विदिन अ सेकेंड यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे। इंग्लिश का पोर्शन अगर इंप्रूव करना है सर, उसमें स्पीड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रीडिंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी होगी। डेली आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप इस लैंग्वेज में पढ़ें। और लास्ट अगर जीएस के लिए क्या हो सकता है सर, तो आप अपने ऐप को यूज कर सकते हैं, नोट्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक फाइनल टिप हम आपको देंगे कि एग्जाम के डे पे आपको क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, पहले जो 2 मिनट आपके पास में बचते हैं जब आपका एग्जाम का पेपर स्टार्ट होता है, तो उसमें शुरुआत के 2 मिनट तो आपको क्या करना है, पेपर को एक बारी स्कैन करना है, स्कैन करना है। अगर ऑफलाइन आपका पेपर है सर, तो आपको क्वेश्चंस की ओएमआर को भी बार बार फिल करके देखना है ना। हर 25 क्वेश्चन के बाद आपको ओएमआर चेक करना है। या अगर आपके पास में यहाँ पे जब आप ऑनलाइन मोड पे देंगे तो आपके पास बाजू में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बने आते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, ठीक है। एक पॉइंट, नर्वस नहीं होना है, एग्जाम को देख के घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़िया से बनाए रखना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे चलना है। तो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें थी भाई, आई होप कि ये बढ़िया से आपको क्लियर हुई है। कुछ 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अब देखिएगा टाइम जो भी है सर आपके पास में 1 घंटे का टाइम है, उसी में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है एग्जाम के अंदर में। तो टाइम जो है आपका आपके हाथों में ही होता है, इसे वेस्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट से कुछ पॉइंट देखिए, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं सर, तो मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने, स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखनी है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कट ऑफ हमारा कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, पैरेलली लेकर चलते हैं, तो 100% आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टाइम को अगर आपने कंट्रोल किया तो क्या होगा भाई, एग्जाम आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टाइम आप अपना आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सी टिप्स। आई होप कि ये सारी आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, ये आपके लिए यूजफुल होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो वैल्यूबल है तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।